ओके देखो ये तो सबने पढ़ रखा है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों द्वारा उपयोग में लिया गया। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका वैक्यूम ट्यूब। किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब, जिसे हिंदी में किस नाम से जानते हैं? निर्वात नलिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से? निर्वात नलिका के नाम से जानते हैं। और प्रथम पीढ़ी बोले तो 1942 से 1955, 1942 से 1955 तक थी आपकी पहली पीढ़ी। ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया था वो किसमें किया गया आपका? वो आपका द्वितीय पीढ़ी में किया गया। द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल कब तक है आपका? 1955 से 1964 तक है आपका। एकीकृत परिपथ बोले तो क्या हो जाएगा आपका? आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आपका। अब इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो एकीकृत परिपथ, ये कहां प्रयोग हुआ आपका? ये आपका तीसरी पीढ़ी में प्रयोग में आया था। और तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल क्या था आपका? 1964 से 1900। वीएलएसआई का जो प्रयोग किया गया वो कहां किया गया था आपका? चौथी पीढ़ी में किया गया था। कहां पर? चौथी पीढ़ी में। और चौथी पीढ़ी का जो कार्यकाल है वो 1975 से 1989 तक है। वीएलएसआई बोले तो क्या होता है आपका? वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपका इसका नाम है। और आप जानते हैं वीएलएसआई में क्या होता है आपका? कई सारे आईसी लगे होते हैं, कई सारे क्या लगे होते हैं आपके? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीओ से मिलकर बना होता है। और इसके बाद एक और पीढ़ी बचती है आपकी, उसका नाम क्या है आपका? वो है आपकी पांचवी पीढ़ी है। वो क्या है? आपकी पांचवी पीढ़ी है जो आपकी 1989 से लेकर और वर्तमान तक कार्य कर रही है। और यहां पर किसका आया था आपका काम आया? एक तो एआई, जैसे हम लोग कृत्रिम बुद्धि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कृत्रिम बुद्धि के नाम से जानते हैं। और एक प्रयोग हुआ था आपका यूएलएसआई का। यूएलएसआई बोले तो क्या होगा आपका? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। क्या नाम होता है आपका? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका नाम हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा।